हाँ, तो कल कंपैरिजन तक देख चुके थे। आपको एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, और उसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कंपैरिजन बेस पे ही। ठीक है। क्वेश्चन दिया है अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। फाइंड अल्फा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कंपेयर करके आसानी से इसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। पहले तो हमें दोनों साइड को सेम टाइप करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स है, और यहाँ पे है एक्स। तो एक्स स्क्वायर का टर्म इस साइड मिसिंग है। तो यहाँ फिर से हम एक्स स्क्वायर के टर्म में हम लोग 0 × x² और प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें कंपैरिजन ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की बात करें, तो ये आपका आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा प्लस वन। तो यहाँ से अल्फा आपका आ गया -1। ठीक है। अब अगर कंपैरिजन ऑफ एक्स की बात करें, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 1, और अल्फा फाइनली आपका मिल जाएगा +-1। ठीक है। तो यहाँ है अल्फा की दो वैल्यू +-1, और यहाँ की अल्फा की वैल्यू हो गई -1। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू है वो है अल्फा इक्वल्स टू -1। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। कुछ बेसिक्स फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 9 नंबर। तो फॉर्मूलाज की बात कर ले। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर ये छोटे छोटे फार्मूला अगर हमें याद रहे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें पूछ देता है AQ प्लस BQ की वैल्यू। तो इसे हम क्वाड्रेटिक में देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमें, यानी कि दो रूट्स का सम हमें पता होता है और रूट्स का प्रोडक्ट पता होता है। तो सम और प्रोडक्ट में इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और अगर हमें कभी आपको मिल सकता है x⁴ प्लस x² + 1, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका होता है x² प्लस x प्लस 1 और x² -x प्लस 1। ठीक है। तो देखिए, अगर ये छोटे छोटे फॉर्मूला अगर हमें डायरेक्ट याद रहे तो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमें दिया है x⁴ प्लस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² -x प्लस 1। ठीक है। और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx ऑफ दिस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हमें डायरेक्ट अगर हम सोचे तो हमारे माइंड में आएगा कि ये d/dx है u/v का फॉर्म। ठीक है। तो u/v के फॉर्म से जाएंगे तो हमें बहुत लेंदी हो जाएगा। और अगर हमें डायरेक्ट इसका फैक्टर पता हो तो डायरेक्ट हम इसको फैक्टर करके लिख सकते हैं d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1 और x² -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² -x प्लस 1। इससे हो गई है कि हमारा x² -x प्लस 1 x² -x प्लस 1 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1। और इसे हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। जी, नोट कर लीजिए।
अभी तो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत टाइप के फंक्शन आएंगे और उनके हम ग्राफ भी प्लॉट करना सीखेंगे। बट हमको पता है कि आपने 11th पढ़ा है और 11th में आप कुछ बेसिक्स ग्राफ्स को अच्छे से जानते होंगे। तो हम कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं, है ना। ग्राफ में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा ग्राफ दिया रहे एक्स और वाई के फॉर्म में, और अगर एक्स की कुछ वैल्यू वेरी करती है तो आप ये बता पाते हैं कि नहीं कि वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और इसका ग्राफ कुछ है, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब अगर हम आपसे ये बोले कि अगर x मेरा बिलोंग करता है 1 to 4, ठीक है, तो आप ये बताइए कि y बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, है ना। अगर x 1 से 4 बिलोंग करता है तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो आप देखेंगे अगर कोई अगर सिंपल सोचना चाहे तो वो सोच सकता है कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रख दें तो x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और अगर x की वैल्यू 4 रख दें यहाँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये y हमारा जो है 4 से और 16 तक बिलोंग कर, सॉरी 1 से 16 तक बिलोंग करेगा। तो अगर हम चाहें इसे तो ग्राफ से हम इसलिए समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा दिया है x की वैल्यू 1 कुछ यहाँ होगी और 4 मान लेते हैं यहाँ होगी। तो अगर हम 1 से देखें 4 के बीच में तो हमारा ग्राफ का पोर्शन आता है ये। तो अगर 1 की बात करें तो y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और अगर 4 की बात करें तो y की वैल्यू हो गई 16। यानी कि y जो मेरा है ये मेरा हो गया y यहाँ से यहाँ के बीच। अगर यहाँ से यहाँ के बीच x है तो ये मेरा वैल्यू हो गया y। तो ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 से 4 वैरी की तो y की वैल्यू जो है सिंपल है 1 से 16 वैरी कर रही है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगर मैं इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, एक छोटा सा अगर हम मॉडिफिकेशन कर दें इसमें, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको कुछ ऐसा कर दें कि क्या हो अगर x -1 से 4 तक वैरी करे, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल एक्स। सिंपल है, अपवर्ड पैराबोला होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए, अब यहां कोई सोचेगा कि x अगर -1 से 4 है, ठीक है, तो आप चाहेंगे तो x की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है, और ये 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16। तो भाई अभी भी y वैरी कर रहा है 1 से 16 तक, ये कैसे, क्या ये सही है या नहीं है, इसे हम कैसे चेक करेंगे। तो इसीलिए आपको ग्राफ की नॉलेज दी जाती है ताकि आप ग्राफ को देखकर डिसाइड कर सकें कि अगर मेरा x का जो इंटरवल दिया है उसके अकॉर्डिंग जो y का इंटरवल है क्या वो सही है या नहीं है। तो देखते हैं, हमने x लिया है -1 से, मान लेते हैं यहाँ पे है आपका 4। तो -1 से 4 अगर हम देखें तो -1 पे अगर जो y की वैल्यू आई ये आ गई 1, ठीक है। और अगर हम 4 की बात करें तो 4 पे हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। तो देखिए x मेरा यूज हुआ यहां से यहां तक। अब इस x के इंटरवल में हमारा ग्राफ कितना यूज हुआ, ग्राफ हमारा यूज हुआ इतना पोर्शन, ठीक है। अब अगर हम इतने पोर्शन की ग्राफ की बात करें और हम बोले कि मेरा y जो है यहां से यहां तक वैरी कर रहा है तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो गलत क्यों होगी भाई, क्योंकि ग्राफ जो हमारा यूज हुआ वो नीचे से नीचे कहां तक गया, इस पॉइंट तक गया, और ऊपर से ऊपर इस पॉइंट तक गया। यानी कि -1 से 4 के बीच में ग्राफ का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो यहां था और सबसे हाईएस्ट पॉइंट था वो यहां था, ठीक है। तो मेरा जो y वैरी करेगा वो मेरा वैरी करेगा यहां से यहां तक, ठीक है।
तो यानी कि y की जो इनिशियल वैल्यू होगी x के -1 से 4 के बीच, तो y की इनिशियल वैल्यू होगी कितनी? सबसे लोएस्ट। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 16। तो ये हमारा जो है 0 से 16 वेरी करेगा और ये हमारा होगा करेक्ट। नोट कर लीजिए। चलिए इसी में एक और हम देख लेते हैं। इतने में तो क्लियर हो गया होगा हमें, हम समझते हैं आप क्लियर हो गए होंगे इतने में। और अगर क्लियर नहीं है तो चलिए हम इसे वैरी करते हैं -4 से 4। चलिए इसको समझते हैं। यानी कि x की वैल्यू जो है मेरी -4 से 4 तक वैरी कर रही है, तो y की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ वैरी करेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस ग्राफ को देख लें, ठीक है ना। अब x मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा -4 और यहाँ पे है मेरा +4, ठीक है। तो -4 पे वैल्यू आएगी 16 और 4 पे भी वैल्यू आएगी सेम 16। कैसे? -4 रखेंगे यहाँ तो -4 होल स्क्वायर 16 और 4 का होल स्क्वायर भी 16। यानी कि एक्स वाई जो है 16 से 16, मतलब कि ना 16 से ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो y तो एक पॉइंट आया ना, सिंपल y इक्वल टू 16। क्या ये सही होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया कि y की वैल्यू होगी x, अगर -4 से 4 वेरी कर रहा है तो इस इंटरवल में y का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी और हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगी। तो देखिए -4 से 4 तक अगर x वेरी किया तो y मेरा है ये अपना y एक्सिस हो गया। तो -4 से 4 के बीच जो ग्राफ का पोर्शन है वो इतना पोर्शन हमने कवर किया। तो इतने पोर्शन को कवर करने में इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 0, यानी कि y मेरा यहां से यहां तक वेरी कर रहा है। तो y की जो लोएस्ट पॉइंट है ये है 0 और हाईएस्ट पॉइंट हो गया ये 60। तो यहां पर y जो है हमारा ये 0 से 16 ही वेरी करेगा और ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम एक और बेसिक ग्राफ देख लेते हैं, है ना। y इक्वल 1/x, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो सही, अच्छी बात है। और अगर नहीं जानते तो हम बता दें आपको कि y इक्वल 1/x का जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नहीं पॉजिटिव y एक्सिस को टच करता है और ना ये इधर टच करता है, तो ये निकल जाता है इन्फिनिटी की तरफ और ये इन्फिनिटी, और ये आपका चला जाएगा -इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये टच नहीं करता, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है y इक्वल 1/x का, है ना। अब हम आपको इंटरवल देते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 4। चलिए मानते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 4। तो देखिए x अगर 1 से 4 तक वेरी कर रहा है तो y हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा ये हमें जानना है। तो 1 कहाँ होगा भाई? x 1 आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगर हम 1 को रख दे, 1 को अगर हम रख दे यहाँ पे, 1/1 y आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर हम 4 को रख दे यहाँ पे, y की वैल्यू 1 पे 1 हो गई और 4 पे हो जाएगी 1/4। 4 रखेंगे तो ये हो जाएगी 1/4। तो देखिए अगर हम इस तरह से वैल्यूज लिखते हैं तो वैल्यूज को लिखने का एक तरीका होता है कि हम लीस्ट से मैक्सिमम पे जाते हैं। तो इसमें 1/4 है लीस्ट और 1 है मैक्स। तो इसे हम इस तरह से ना लिखकर इसे हम लिखेंगे y बिलोंग टू 1/4 to 4।
आप देख सकते हैं ना y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए जैसे कि हमने x इतना यूज किया, ठीक है, इतने में y ने जो ग्राफ है हमारा ग्राफ यूज हो जाएगा इतना पोर्शन। अब इस ग्राफ की हमें हाइट देखनी है, y एक्चुअल में है क्या, y एक्चुअल में है ग्राफ की हाइट कि ग्राफ की जो हाइट है स्टार्ट कहाँ से हुई और एंड कहाँ पे हुई। तो देखिए ये जो इतना ग्राफ है इसकी हाइट हो जाएगी ये, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग जो हाइट है, जो स्टार्ट पॉइंट है, ये है क्या 1/4 से, और ये मैक्सिमम कहाँ तक गया है 1 तक। तो ये तो आपको क्लियर है कि y की वैल्यू देखिए इस तरह से लिखना सही नहीं होता, लिखना इस तरह से सही होता है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि y की वैल्यू जो है 1/4 से 1 तक जाएगी, ठीक है। चलिए अगर हम इंटरवल को चेंज कर दे, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ले लें इंटरवल में, तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, इसे हम -1 कर देते हैं। चलिए अगर हम इसे -1 कर दें तो इस केस में y हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। तो इसको समझने के लिए इसे एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ये सिर्फ बेसिक्स है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे ग्राफ्स हम लोग सीखेंगे, ये बस एक आइडिया आपको प्रोवाइड करने के लिए है कि आगे हम लोग और क्या क्या करने वाले। तो अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस बेसिक्स टर्म्स को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो गया है ना। तो अभी जो है x जो आपका वैरी कर रहा है वो वैरी कर रहा है -1 से और 4 तक, ठीक है, 4 तक वैरी कर रहा है। तो अब देखिए अगर हम x को वैरी कराएं -1 से 4 तक, तो इतने में मेरा y कहाँ से कहाँ वैरी होगा ये जानना है। तो अगर हम -1 पे वैल्यू देखें तो यहाँ पे कुछ हमको मिलेगा y -1, ठीक है। और अगर हम 4 पे वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिलेगा 1/4। तो अगर आप सिंपल वैल्यूज को इसमें रखना शुरू कर दें और -1 रखें तो आप कहेंगे भाई कि -1 हो गया, है ना। और अगर 4 रख दें तो कहेंगे 1/4 हो गया। अब आप ही जज कीजिए कि या क्या ये इंटरवल y का सही है या नहीं है, बताइए। तो देखते हैं आखिर इतने x में कहां से कहां भाई, -1 से 4 तक के x में ग्राफ का कौन सा पोर्शन हमारा यूज हुआ। देखिए पोर्शन अगर कितना यूज हुआ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो x का इंटरवल दिया है वहां से वर्टिकल लाइंस को खड़ी कर दीजिए, है ना, वर्टिकल लाइंस को खड़ी कर दीजिए। अब उन वर्टिकल लाइन के बीच में जितना भी पोर्शन आपका दिखे उसे आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, उसे आप मार्क कर लीजिए, है ना। अब इस मार्क वाले पार्ट को देखिए कि y में ये मिनिमम से मिनिमम कहां तक गया है और मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक गया है। तो देखिए इसने क्या किया, अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है y की, तो अगर आप डायरेक्ट इसे वैल्यू पुट करें और ये कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, तो देखिए y की वैल्यू जो है -1, तो ग्राफ हमारा यूज हुआ है इतना पोर्शन। तो बताइए कि इतना पोर्शन जो है कहां से कहां तक है, तो ये -1 और ये और नीचे ही जा रहा है। तो नीचे भाई ये कहां जा रहा है, -∞ तक जा रहा है y में, क्योंकि ये आपका y एक्सिस है। तो y एक्सिस में ये -1 से -∞ नीचे चला गया, है ना। और ये ऊपर के पोर्शन को देखें तो ये ऊपर का पोर्शन जो है 1/4 से ये ग्राफ ऊपर ही की तरफ जा रहा है, यानी कि +∞ तक। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि इतना जो पोर्शन है इसमें कोई y नहीं है, y इसमें है ही नहीं, है ना। तो आपने जो ये वैल्यू निकाला था -1 से 1/4, तो -1 से 1/4 में तो वैल्यू ही नहीं है, y है ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो अगर आप आज तक सिंपली वैल्यू पुट करके निकालना जान रहे थे तो उसे भूल जाइए। इसीलिए आपको ग्राफ बताया जाता है ताकि आप चीजों को देख सकें और देख के आप उसका आंसर दे सकें, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो -∞, क्योंकि हम लीस्ट से बात करते हैं भाई, तो लीस्ट जो है -∞ से -1। तो सही तरीका क्या होगा, y बिलोंग्स टू -∞ ओपन ब्रैकेट टू -1
क्लोज ब्रैकेट। देखिए भाई इन्फिनिटी पे जाते हैं ना तो ओपन ही ब्रैकेट रखते हैं, क्योंकि यहाँ डिसाइडेड नहीं है ये कौन सी वैल्यू है। इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है ना। बट ये -1 ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है और एग्जैक्ट वैल्यू इंक्लूडेड है, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से -1, और चूंकि अभी और भी y बाकी है तो और भी वैल्यू को लिखने के लिए हम यूनियन लेते हैं, और ये स्टार्ट हुआ 1/4 से प्लस के इन्फिनिटी तक। तो ये मेरा आंसर सही होगा, नोट कर लीजिए इसे। हाँ भाई, तो इंटरवल की बात हो रही थी तो हम लोग थोड़ा इंटरवल को भी जान ही लेते हैं, कैसे कैसे हम इंटरवल यूज करते हैं। तो इंटरवल्स आपका दो ही तरह का होगा। पहला हो जाएगा ओपन इंटरवल, है ना, और दूसरा हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देखिए ओपन इंटरवल को आप आसानी से समझिए, ओ को कैसे लिखते हो, ऐसे ओ की शेप का दिख रहा है ये, हाँ, तो ये हो गया ओपन। ठीक है, क्लोज इंटरवल कैसे लिखेंगे, सी क्लोज इंटरवल, समझ रहे। तो अब ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि x आपका बिलोंग करता है 1 से 4, x 1 से 4 के बीच में है, और यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है ना। तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसमें दो बातें हैं, x जस्ट ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, और x लेस देन 4, 4 से छोटा। यानी कि x जो है 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें और नंबर लाइन पे हम 1 दे दें और 4 दे दें, तो x हमारा 1 से 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो x हमारा 1 से 4 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 1 नहीं है और इसमें 4 भी नहीं है। मतलब कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन की बात हो तो ग्रेटर देन में बाउंड्री वैल्यूज जो होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। यानी कि ये एक जो है इंक्लूडेड नहीं है, एक को छोड़कर उसके जस्ट आगे की वैल्यू और 4 को छोड़कर उससे जस्ट पीछे की वैल्यू, तो इतना वैल्यू जो है हमारा x है। ठीक है, तो इसको छोड़कर कभी कभी इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसे हम यहाँ पे एक इस तरह का नोटेशन दे देते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये एक ब्लैंक बॉल टाइप दिख रहा है, व्हाइट बॉल दिख रहा है आपको, छोटा छोटा, है ना। तो ये डॉट मतलब कि ये यहाँ पे वॉइड का मतलब ये है कि एक वाले वैल्यू को नहीं लिया गया और x की वैल्यू 4 नहीं ली गई, बाकी 1 और 4 को छोड़कर इसके बीच में जो भी है वो सारी वैल्यूज x की है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 2 4। ये ओपन ब्रैकेट ये कह रहा है कि इधर से 1 इंक्लूडेड नहीं है और इधर से 4 इंक्लूडेड नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे बात। अगर हम क्लोज ब्रैकेट की बात करें तो इसी की तरह हम कह सकते हैं कि x is greater than and equal to 2 and less than and equal to 4। तो नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो मान लेते हैं 2 हमारा यहाँ है और 4 हमारा यहाँ है। तो इसका ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब हुआ कि 2 भी उसमें शामिल है। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब हुआ कि x के वैल्यू में 4 भी शामिल है, मतलब कि 2 और 4 ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड हैं। ठीक है,
मतलब कि हम 2 को भी लेंगे और 4 को भी लेंगे और 2 और 4 के जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको लेंगे। यहाँ क्या था, 1 को नहीं लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, बाकी 1 और 4 के बीच जो भी वैल्यू है हम उसको यूज में लाएंगे। तो इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। डार्क करने का मतलब ये है कि 2 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, 4 इसमें इंक्लूडेड है, और ये ओपन, इसको वाइड हम जो बना रहे हैं, मान लीजिए ये एक तरह का वाइट बॉल टाइप दिख रहा है और एक तरह का ये ब्लैक बॉल टाइप दिख रहा है। तो वाइट बॉल का मतलब कि हम इस बॉल को नहीं ले रहे, डॉट बॉल का मतलब हम इस बॉल को ले रहे हैं। तो 2 से 4 के बीच में x है जिसमें 2 भी है और 4 भी है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट 4, मतलब कि 2 क्लोज्ड है, यानी कि 2 इसमें इंक्लूडेड है और 4 के साइड भी क्लोज्ड है, तो 4 भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और कभी कभी मिक्स वे में भी पूछ सकता है, जैसे कि एग्जांपल ऐसा कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो चूंकि ये सिर्फ 1 से बड़ा है तो हम 1 लेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे व्हाइट बॉल, और ये 5 से बराबर और 5 से छोटा दोनों बात है, तो यहाँ पे हम लेंगे डॉट बॉल, और ये x की वैल्यू 1 से 5 के बीच होगी, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा और 5 इंक्लूडेड होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 कॉमा क्लोज ब्रैकेट 5। आई होप कि आप ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे हम लोग इसे और भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बेसिक्स चल रहा है और हम सिर्फ एक छोटे छोटे इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ रहे हैं।